बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज के इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 13 सूरह अर्राद के वर्स नंबर 7 पर डिस्कशन करेंगे। इससे कबल जो 6 आयात हैं उनके टॉपिक्स पर हम पहले भी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो के लिए हमने वर्स नंबर 7 का इंतखाब किया है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब हम सूरह अर्राद कुरान करीम के चैप्टर नंबर 13 सूरह अर्राद के वर्स नंबर 7 की स्टडी करते हैं तो इसमें कुछ प्रॉफिट मोसेस, जीसस एंड प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हवाले से डिस्कशन की जा रही है। जैसा कि क्रिश्चियंस और ज्यूज़ जो थे वो कहा करते थे कि जिस तरह प्रॉफिट मोसेस एंड प्रॉफिट जीसस यानी कि हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से निशानियाँ लेकर आए थे अपनी नबूवत की, वो अल्लाह ताला की तरफ से बेशुमार निशानियाँ लेकर आए थे, तो वो कहते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से कोई निशानी नहीं लेकर आए। अब हालांकि वो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के कमाल दर्जे के जो मोजज़ात थे, जो मिरेकल्स थे, जो निशानियाँ थीं, वो अपनी खुली आंखों से देखते थे। वो जानते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। इसके बावजूद वो इस तरह की आर्ग्यूमेंट पेश करना, इस तरह की हुज्जतें करना कि ये निशानियाँ नहीं लेकर आए अल्लाह ताला की तरफ से, ये सरासर जुल्म है इनका अपने ऊपर। ये तो इग्नोरेंस की बात करते हैं, ये तो जहालत की बात करते हैं। हालांकि ये जानते हैं, नॉलेज रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इग्नोरेंट बनते हैं, ये जाहिल बनते हैं, ये बेवकूफ़ बनते हैं। आप देखते हैं ना कि अगर आप प्रॉफिट मोसेस एंड प्रॉफिट जीसस की भी स्टडी करें तो हम तो मानते हैं कि अल्लाह ताला ने वाकई उन्हें भी निशानियाँ देकर भेजी थी, अल्लाह ताला ने कमाल दर्जे के मिरेकल्स अता किए थे। हम सब जानते हैं कि जब प्रॉफिट मोसेस इज़राइलियंस की तरफ आए थे तो हम सब जानते हैं कि वो मैजिक का दौर था, जादूगरी का दौर था। तो अल्लाह ताला ने आपको ये मोजज़ा एक दिया कि आपके सामने उस दौर के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट, जो बड़े बड़े मैजिशियंस थे, वो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोसेस के सामने वो फ्लॉप हो जाते हैं। उनका जादू काम करना छोड़ देता है। बिलाखिर वो सारे के सारे जादूगर मान जाते हैं कि ये वाकई अल्लाह ताला के नबी हैं, ये कोई आम बंदा नहीं। इसके अलावा जब प्रॉफिट जीसस क्रिश्चियंस की तरफ, जो क्रिश्चियनिटी की तरफ, इज़राइलियंस की तरफ ही आए, तो अब वो जो दौर था वो मेडिकल का दौर था, वो साइंस अपनी अरूज पर जा रही थी। अब प्रॉफिट जीसस को अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा, ये मिरेकल अता कर रखा था कि आप बीमारियों का इलाज करते थे, आप बीमारियों का इलाज करते थे, और इसके अलावा कोड़ी के मरीज़ों को तो आप शिफा बख्शते थे, और इसके अलावा अल्लाह ताला ने ये आपको मिरेकल दे रखा था कि आप मुर्दों को भी ज़िंदा करते थे। हज़रत ईसा प्रॉफिट जीसस अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों को भी ज़िंदा करते थे। अब इनके सामने वो जो मेडिकल के एक्सपर्ट्स थे, जो साइंस उस वक्त चल रही थी उसके एक्सपर्ट्स थे, वो सारे फ्लॉप होते जाते, और आखिर उन्हें मानना पड़ा कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से नबी हैं। हमारे पास जिन बीमारियों का, हमारे पास जिन चीज़ों का इलाज नहीं है, प्रॉफिट जीसस तो वो भी ट्रीटमेंट्स लेकर आए हैं, लिहाजा वो मानने पर मजबूर हुए। इसके बाद जब प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम आ जाते हैं तो आपको पता है कि अरब में उस वक्त इल्म का दौर था, नॉलेज का दौर था, फसाहत और बलागत का दौर था। लोग, बड़े बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग उस सोसाइटी में मौजूद थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को एक अजीम किताब देकर भेजी, जिसका मुकाबला उस हाईली क्वालिफाइड सोसाइटी के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े एजुकेटर्स भी इसका मुकाबला नहीं कर सके। और इस किताब के मुकाबिल कोई एक वर्स, कोई एक लफ्ज़, कोई एक चैप्टर तक नहीं ला सके। इसके अलावा अल्लाह ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को और भी बेशुमार मोजज़ात दे रखे थे। आप देखते हैं ना, जिस तरह आपके मुबारक हाथों में पत्थरों का कलमा पड़ना, इसके अलावा आपकी आपके आपके उंगली के इशारे से चांद का 2 टुकड़े हो जाना, इसके अलावा जो मेराज की रात है, प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम का आसमानों का सफ़र, अल्लाह ताला से मुलाकात, ये सारे के सारे कितने बड़े मोजज़ात थे। ये सब डिसबिलीवर्स जानते थे,
लेकिन इसके बावजूद वो कहते थे कि ये निशानी नहीं अल्लाह ताला की तरफ से लाई, ये सिर्फ जहालत और बेवकूफ़ी की बात करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं।